इस गांव में जो भी लड़का दूल्हा बनता उसे दो आत्माएं उठाकर ले जाती और पानी में डूबा डूबा कर मार डालती थी। जिस डर की वजह से गांव में कोई शादी नहीं करता था और उन्हीं आत्माओं से परेशान होकर गांव वालों ने एक अघोरी त्रिकाल बाबा को बुलाया ताकि त्रिकाल बाबा उन दोनों आत्माओं को कैद करके पूरे गांव को उनके कहर से बचा सके। और तब त्रिकाल बाबा अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन दोनों आत्माओं को कैद कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम दोनों गांव के निर्दोष लोगों की जान क्यों ले रहे हो? तब उन आत्माओं ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि कुछ साल पहले इस गांव में शिवानंद नाम का एक लड़का और मैरी नाम की एक लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों शादी करके अपनी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। और जब ये बात मैरी के भाई डेविड को पता चलती है तो डेविड को लगता है कि अब समाज में उसकी बहुत बदनामी होगी और तब गुस्से में आकर डेविड अपनी बहन को पीट पीट कर उसे पानी में डुबाकर मार देता है। और फिर डेविड शिवानंद को धोखे से बुलाकर अपने गुंडों से पिटवाकर उसे भी उसी पानी में डुबाकर मार देता है और इसके बाद दोनों की लाश जंगल में बने एक सुनसान घर में फेंक देता है। और तब से शिवानंद और मैरी की आत्माएं भटकने लगी थी और तब दोनों पूरे गांव को श्राप देते हैं कि जिस तरह धर्म के नाम पर उनके प्यार को अलग कर दिया, उसी तरह अब इस गांव में किसी की शादी पूरी नहीं होने देंगी। लेकिन आत्माएं खुद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वो गांव के एक पति पत्नी रहीम और फातिमा के शरीर में प्रवेश कर जाती थी और शादी वाले दूल्हों को धोखे से जंगल में बुलाकर मार देती थी। यह सुनकर त्रिकाल बाबा बोले, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना सही नहीं। मैं वचन देता हूँ कि गांव वाले तुम दोनों की याद में मंदिर बनवाएंगे और हमेशा तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम गांव वालों को छोड़ दो। लेकिन दोनों आत्माएं बोलती हैं, हमें अपना बदला डेविड से लेने दो, तभी हमारी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। तब त्रिकाल बाबा उन दोनों आत्माओं को अपने बंधन से मुक्त कर देते हैं और फिर दोनों आत्माएं डेविड को उसी पानी में डूबा डूबा कर मार देती हैं और अपना बदला पूरा कर लेती हैं। इसके बाद दोनों आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। फिर गांव वालों ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया और गांव पर लगा श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया।